एक सुंदर से जंगल में दो पक्षी रहते थे, टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर। टोनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से 2 महीने पहले ही हुई थी। अरे टोनी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, तू अपना ध्यान रखना। मुझे आज दुकान से लौटते में थोड़ी देरी हो जाएगी। ठीक है जी, तुम अपना ध्यान रखना। आपकी सेहत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। इतना कहकर बंटी कबूतर दुकान के लिए निकल जाता है। बंटी कबूतर की पेप्सी की दुकान थी। बंटी कबूतर के यहाँ जंगल के सभी पक्षी पेप्सी पीने आते थे। बंटी कबूतर की दुकान के सामने कालू कौवे की दुकान थी। कालू कौवा बहुत ही महंगी पेप्सी बेचता था, इसीलिए सभी पक्षी बंटी कबूतर की दुकान पर जाते थे। कालू कौवा बंटी कबूतर की दुकान पर लगी भीड़ को देखकर जलता रहता था। एक दिन कालू कौवा अपनी बीवी सुंदरी से कहता है, वो देख सुंदरी, बंटी की दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हमारी दुकान की तरफ तो कोई देखता ही नहीं। जब से बंटी कबूतर ने दुकान खोली, हमारी तो दुकान और धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। अब तो कुछ समझ ही नहीं आता, ग्राहकों को अपनी दुकान पर कैसे लाऊं। इस बंटी कबूतर का तो कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। अरे तुम तो अपना बेकार में ही खून गर्म करते रहते हो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, आप भी सस्ती पेप्सी बेचना शुरू कर दीजिए, लेकिन आप तो मेरी सुनते ही नहीं हो। बंटी कबूतर हमसे आधे में पेप्सी बेचता है, आप उससे भी सस्ती पेप्सी बेचना शुरू कर दीजिए। ग्राहक तो खुद पर खुद आपके पास आ जाएंगे। अरे सुंदरी, बंटी तो घर पर खुद बनाता है पेप्सी, मेरे को तो पेप्सी बनानी ही आती नहीं है। अरे तुम ऐसा करो, बाजार से ही बनी बनाई पेप्सी ले आना, उसी में ही पानी मिलाकर बेचना शुरू कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगी और पेप्सी बिकने भी लग जाएंगी। सस्ती होने के कारण जंगल के सभी पक्षियां हमसे ही पेप्सी खरीदेंगे। अगला दिन होते ही बंटी कबूतर बाजार से बनी बनाई पेप्सी खरीद कर ले आता है। पेप्सी ले लो, 1 रुपए वाली पेप्सी ले लो। कालू के इतने कहते ही बंटी कबूतर के सभी ग्राहक कालू के पास आने लगे। अंकल, मुझे एक काली पेप्सी देना। अब सभी पक्षी कालू की पेप्सी खरीदने लगे। अरे टोनी, पता नहीं सभी पक्षियां मेरी दुकान से हटकर कालू की पेप्सी खरीदने लग गए हैं। कालू ने पता नहीं क्या करा है, पेप्सी बहुत ही मंदी बेच रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कालू ने पेप्सी में मिलावट की है, इसी कारण वो इतनी सस्ती पेप्सी बेच रहा है। अरे आप इतना दुखी क्यों होते हो? आप देखना, कालू की दुकान जल्द ही बंद हो जाएगी। हमारी पेप्सी बिना मिलावट वाली है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू की पेप्सी पीकर सभी पक्षियां बीमार होने लगे। एक दिन कालू के पास टोनू की माँ जाती है और कालू की दुकान पर जाकर हंगामा करती है। ए कालू, तुम अपनी पेप्सी में क्या मिलाते हो? तुम्हारी पेप्सी पीकर मेरा टोनू बीमार हो गया है। अब से पहले तो कभी बीमार नहीं हुआ, जब से तुम्हारी पेप्सी पी है जब से बीमार रहने लगा है। आंटी के यहाँ से वह रोजाना पेप्सी पीता था, कभी बीमार नहीं हुआ। तुम्हारे नाम की मैं कंप्लेंट करूँगी, वरना सच सच बता दो तुम क्या मिलाते हो। नहीं नहीं, तुम मेरे नाम की कंप्लेंट मत करना। मैं अपनी पत्नी के झांसे में आकर पेप्सी में चीनी का पानी मिलाकर बेचने लगा, जिससे कि मैं कम दाम में बेचकर भी पैसे कमा सकूं। उस दिन से ही कालू कौवे ने पेप्सी बेचना बंद कर दिया था। पहले की तरह ही जंगल के सभी पक्षियां बंटी कबूतर के यहाँ पेप्सी पीने लगे। ये देखकर बंटी कबूतर मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। अरे टोनी, तुमने ठीक कहा था। कालू कौवा अपनी दुकान बंद कर चला गया। मैंने कहा था आप टेंशन मत लो,
एक न एक दिन वो दुकान बंद कर कर चला ही जाएगा। अब दोनों पक्षियां बहुत ही खुश रहने लगे।